2024 में जब मुझे दोबारा गिरफ्तार किया इन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद, तो उस वक्त इन्होंने मेरे भाइयों पे और मेरे वालिद पे भी मुकदमात बनाना शुरू कर दिए। मुझे उस वक्त समझ आ गई कि अब ये फैमिली तक जा रहे हैं और कोई भी लिमिट क्रॉस करेगी ये रियासत। मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया। मैं आपके साथ रहा हूं और आप इस बात के गवाह हैं कि मैं अपने घर वालों के बगैर भी खुश रह सकता हूं अगर मैं पाकिस्तान में हूं। और मैं बहुत इंजॉय करता था, खुद खाना पकाता था, पहाड़ों पे जाता था, आपके साथ घूमता था, अपना काम करता था, लोगों से मुलाकातें करता था, खबरें इकट्ठी करता था। जो मेरा काम है वो मैं करता रहता था, साथ साथ पाकिस्तान को मैं एंजॉय करता था। लेकिन जब हज का मामला आया तो उसमें एक दफा फिर आपके सामने हमारे साथ धोखा हुआ। क्या मैं ये पहले नहीं कर सकता था जो मुझे अभी अपनी जान हथेली पे रखनी पड़ी? मैं ये काम पहले भी कर सकता था, हज पे जाने के लिए भी कर सकता था। इतना ही फर्क होता ना कि मेरा जो फ्लाइट है वो सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के बजाय किसी और मुल्क से हो जाती और मैं जाकर हज कर लेता। लेकिन शीरजादा भाई मुझे धोखा दिया अदालत ने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे केस को लटकाया लटकाया, इतना लटकाया कि हज वाला दिन बहुत करीब आ गया और आखिरी फ्लाइट तक उन्होंने मेरे केस को लटकाया। और फिर मुझे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने, इन लोगों ने, आप वहां मौजूद थे अदालत में, इन्होंने मुझे इंसाफ दिया और गारंटी ली हुकूमत पाकिस्तान